बलोचिस्तान के इलाके बोलान में जाफर एक्सप्रेस पर दहशतगर्दों का हमला। सिक्योरिटी जराये के मुताबिक दहशतगर्दों ने ट्रेन को टनल में रोककर मुसाफिरों को यरगमाल बनाया। खवातीन और बच्चों को ढाल बना लिया। दहशतगर्द अफगानिस्तान में अपने मास्टरमाइंड से राब्ते में हैं। सिक्योरिटी फोर्सेस के घेराव पर फायरिंग का तबादला। दहशतगर्दों के खात्मे तक क्लियरेंस ऑपरेशन जारी रहेगा। जाफर एक्सप्रेस पर हमले के बाद भारतीय और मुल्क दुश्मन सोशल मीडिया मुतहरिक। तहकीकाती जराये के मुताबिक भारतीय मीडिया और मुल्क दुश्मन सोशल मीडिया अकाउंट्स झूठा प्रोपेगेंडा करने में मसरूफ। पुरानी वीडियोस, तस्वीर, फेक व्हाट्सएप पैगामात से हिजान पैदा करने की कोशिश की जा रही है। खुद साख्ता मफरूर बलोच रहनुमा लोगों को गुमराह कर रहे हैं। तिब्बी के अस्पतालों में इमरजेंसी नाफिज। तर्जुमान बलोचिस्तान हुकूमत शाहिद रिंद ने कहा, मुतासरा जगह एम्बुलेंसेज रवाना कर दी। दुश्वार गुजार इलाका होने के बायस रसाई में मुश्किलात पेश आ रही हैं। महकमा रेलवे ने इमदादी ट्रेन भी रवाना कर दी। बिलावल भुट्टो ने कहा, सदर ने दरियाए सिंध से नहरें निकालने पर मुस्बत अंदाज में हुकूमत को वार्निंग दी। इस फैसले को खत्म करना चाहिए। विफाक पर असर पड़ रहा है। ऐसे फैसले करने चाहिए जिससे विफाक को नुकसान ना हो। नई नहरों के फैसले पर सिंध में बहुत खदशात हैं। सिंध के आवाम के लिए जिंदगी और मौत का केस है। दरिया के आखिरी किनारे पर रहने वालों को हक नहीं देंगे तो अपना केस क्या लड़ेंगे। मुत्तफिक का फैसला लेने चाहिए। मुस्बत सियासत पर यकीन रखते हैं। उम्मीद है इत्तेहादी हुकूमत चलती रहेगी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा, 190 मिलियन पाउंड के मुआवने में बदतरीन बददियानती की गई। मुल्की खजाने के बजाय पैसा किसी दूसरे अकाउंट में भेजा गया। चीफ जस्टिस का शुक्रिया। उन्होंने कहा, ये पैसा पाकिस्तान का है। 190 मिलियन पाउंड की यूनिवर्सिटी बनाएंगे। दानिश यूनिवर्सिटी में तकरीब से खिताब में कहा, दानिश यूनिवर्सिटी को ऐसा इदारा बनाएंगे जो दुनिया में नाम पैदा करे। IMF की शर्त, ज़राई आमदन पर इनकम टैक्स की शरह कॉरपोरेट सेक्टर के बराबर। हुकूमत ने ज़राई टैक्स लगाने के लिए कानून साजी से आगाह कर दिया। ज़राई शोबे से सालाना 6 लाख रुपए आमदन पर कोई टैक्स लागू नहीं होगा। सालाना 6 से 12 लाख तक ज़राई आमदन पर 15% टैक्स नाफिज होगा। हुकूमत ने IMF को PIA समेत 5 से 7 सरकारी इदारे फरोख्त करने की यकीन दहानी। पॉलिसी मुज़ाकरात जारी। ज़राए के मुताबिक फरोख्त किए जाने वाले इदारों में PIA, 3 मालियाती इदारे और 3 पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनियां शामिल हैं। हुकूमत नवंबर तक ज़राई तरक्याती बैंक लिमिटेड को बेचने के लिए भी पुरउम्मीद। बिलावल भुट्टो ने कहा, दूसरा बजट आने वाला है। अब तक शिकायत को हल होना चाहिए था। उम्मीद है इस बार पीपल्स पार्टी और नून लीग मिलकर बजट बनाएंगी। यकीन है आइंदा बजट में शिकायत कम होंगी। हम कौमी असम्बली में तीसरी बड़ी कुव्वत हैं। हमारे वोटर्स का बड़ा मुतालबा था कि महंगाई में कमी हो, जिसमें बेहतरी हुई। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा, दहशतगर्दी ने फिर शिद्दत से सर उठाया है। अमन व अमान के बगैर तरक्की का ख्वाब पूरा नहीं होगा। माशी प्रोग्राम आगे बढ़ रहा है। IMF प्रोग्राम तरक्की के लिए अहम है। माशी तरक्की के लिए ज़राअत, सनत, तिजारत, IT पर फोकस करना होगा। हर 3 माह में वजारतों की कारकर्दगी का जायजा लिया जाएगा। काबीना में नए अराकीन की शमूलियत से कारकर्दगी में बेहतरी आएगी। अलीमा खान और PTI वकला के दरमियान तल्ख कलामी। बानी PTI से मुलाकात के बाद अलीमा खान ने कहा, बानी से सिर्फ वही मिलेगा जिसे कोई जिम्मेदारी मिली हो। हर बंदा सिर्फ मुलाकात के लिए जेल आता है। ड्रामा लगाया हुआ है। कोई भी वकील अपनी तरफ से इजाफी पटिशन दायर नहीं करेगा। सिर्फ सलमान अकरम राजा और सलमान सफदर के पास इख्तियार है। सुपर टैक्स खास मकसद के लिए था। एक मर्तबा लागू होने के बाद कयामत तक चलेगा। जस्टिस मोहम्मद अली मजहर के सुपर टैक्स से मुतालिक केस में रिमार्क्स। कहा, क्या सुपर टैक्स का नफाज 1 साल के लिए था? जस्टिस जमाल खान मंदोखेल ने कहा, क्या मिनी बिल के जरिए सर्विसेज पर टैक्स का नफाज किया जा सकता है? कोई हिसाब है कि सुपर टैक्स में कितनी रकम इकट्ठी हुई?
जस्टिस जमाल मंदोखेल ने कहा, हमारे लिए सबसे मोहतरम पार्लियामेंट है। अगर पार्लियामेंट पर हमला हो तो ट्रायल एटीसी में चलेगा। हमला फौजी तंसीब पर हो तो ट्रायल मिलिट्री कोर्ट में क्यों चलेगा? फौजी अदालतों में सिविलियंस के मिलिट्री ट्रायल के खिलाफ केस में रिमार्क्स। कहा, तफरीक किस असूल के तहत की जाती है? वज़ीर आला पंजाब का हर साल 20 लाख बच्चों की स्कूल में एनरोलमेंट का हदफ। स्कूलों में पीने के पानी, वाइट वॉश और फर्नीचर के लिए 90 दिन की डेडलाइन दे दी। 5वीं क्लास से टेक्निकल एजुकेशन बतौर मजमून शामिल करने के लिए इकदाम की हिदायत। पंजाब में स्कूल एजुकेशन के लिए सेम एजुकेशन कार्ड मुतारिफ कराने का भी फैसला। आप क्यों देते हैं तारड़ साहब? आप मुतमईन रहे। आप उधर किसी भी बातें उसकी मैनेज करते हैं। नहीं सेक्रेटेरिएट को भी मैनेज शिबली साहब, आप जरा अपने उसमें रहे ना। आप मैं अपने आप में आप अपने दोनों। आई एम द लीडर ऑफ द ऑपोजिशन, यू आर अ मिनिस्टर। नो, आई एम द लीडर ऑफ द ऑपोजिशन। यू आर अ लॉ मिनिस्टर, सो रिमेन देयर। दिस इज, आप जो है डिक्टेट करते हैं। सेनेट इजलास में आजम नजीर तारड़ और शिबली फराज में जुमलों का तबादला। शिबली फराज को करारदाद पेश करने की इजाजत न मिली। आजम नजीर तारड़ के बोलने पर तल्ख कलामी। शिबली फराज ने कहा, आप क्यों बार बार डिस्टर्ब और डिक्टेट करते हैं? आपका सवाल है सदर जरदारी की स्टेटमेंट के हवाले से। हुकूमत क्यों नहीं माने? क्या हुकूमत चाहता है कि वफाक को नुकसान? अगर मुल्क की किसी कोने से लोग सरापा एहतजाज है तो वफाकी हुकूमत भी चाहेंगी कि इनके इश्यूज को एड्रेस करें। हुकूमत सदर आसिफ जरदारी की नहरों पर तजावीज नहीं मानती तो पीपल्स पार्टी का क्या लाहेअमल होगा? हम न्यूज के सवाल के जवाब में बिलावल भुट्टो ने कहा, नहरों पर हुकूमत सदर जरदारी की तजवीज क्यों नहीं मानेगी? पेट्रोल की कीमत में 13 रुपए और डीजल की कीमत में 10 रुपए फी लीटर कमी का इम्कान। कीमतों का हतमी ऐलान 15 मार्च को किया जाएगा। वज़ीर आज़म की खाने पीने की अशिया की मुकर्ररा कीमतों पर दस्तयाबी के लिए निगरानी की हिदायत। कहा, कोई भी मुनाफाखोर सजा से बच न पाए, कोई बेगुनाह ज़ेरे अताब न आए। शहबाज शरीफ की ज़ेरे सदारत इजलास। अशिया की मुकर्ररा निर्खों पर दस्तयाबी पर कमेटी और इस्लामाबाद इंतजामिया की कारकर्दगी को सराहा। वज़ीर खजाना मोहम्मद औरंगजेब ने कहा, FBI ने चीनी की मॉनिटरिंग शुरू कर दी। चीनी अफगानिस्तान स्मगल नहीं, एक्सपोर्ट हुई। वज़ीर इत्तलात अता तारड़ ने कहा, वुज़रा बाजारों में जाकर अशिया के निर्ख चेक करेंगे। तामीर और तरक्की का सफर जारी रहेगा।